हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का फिजिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी चिंताएं, यानी कि कंसर्न्स अबाउट आवर इन्वायरमेंट। तो ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के बारे में हम लोग जो है भली भांति हम लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में हम लोग को समाचार पत्र से पता चलता है, या फिर न्यूज़ से पता चलता है, या फिर किसी और से हम लोग जब बातचीत करते हैं तो इस पर्यावरण के बारे में हम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सुनते हैं कि आजकल का जो हम लोग का जो परिवेश है, आजकल का जो हम लोग का जो पर्यावरण है, ये पहले जैसा अब नहीं रह गया है। और हमारे पर्यावरण में जो है बहुत सारी समस्याएं जो है दिन पर दिन जो है दिखलाई पड़ रहा है। और यह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के स्तर पर जो है ये हो रहा है, और इस पे बहुत तरह का चर्चा भी हो रहा है इस पर। और इस पे जो है हमें देश के तरफ से या पूरे विश्व के तरफ से इस पर्यावरण के प्रति जो है हमें जागरूक भी कराया जा रहा है कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचा करके हम रख पाएंगे। और इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि यह हमारा जो पर्यावरण है, यह पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि में, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि जो है इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, हमें समझाने का प्रयास किया गया है। और पर्यावरण का जो है भौतिक एवं रसायन के शास्त्र में जो है हम किस तरह से इसको बचा पाएंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में हमें जो है क्या क्या सावधानी हम लोग को बरतना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो होता है हम लोग का, जो ये पूरे विश्व का जो वायुमंडल है, ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन एवं रचना जो है पृथ्वी के चारों ओर फैले, ये जो पृथ्वी हम लोग का जो पृथ्वी है, इसका चारों ओर फैले हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है गैसीय आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में चारों तरफ क्या है, गैस और धूलकण से भरा हुआ है। अच्छा, ये जो हमारा वायुमंडल है यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, यह इसमें स्थल भी है और जल भी है, यानी कि एक भाग स्थल है और 3 भाग क्या है, जल है। इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के क्या हैं, गैस हम लोग को मिलते हैं, या धूलकण मिलते हैं, या वाष्प जो है इस वातावरण में, इस वायुमंडल में मिश्रित रूप से समाया हुआ है। और इसमें जो है तापमान दिन प्रतिदिन जो है यह कभी घटता है कभी बढ़ता है। और इसमें जो है अनेक प्रकार की जो है मौसमी घटनाएं इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है, चारों तरफ से एक समझ लीजिए बाउंड्री बना हुआ है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण से जो है ये जितने भी घटनाएं होती है, यानी कि जो धूल है, गैस है ना, ये सब उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे जो पृथ्वी वायुमंडल का जो विशेषताएं हैं, जो हमारे जो वायुमंडल है इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले ये वायुमंडल क्या है, रंगहीन है, यानी कि वायुमंडल का कोई कलर नहीं होता है, और गंधहीन है, यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है, और न ही इसका स्वाद है। और वायुमंडल पृथ्वी तल पर समान रूप से फैला हुआ है, पृथ्वी का जो तल है उस पर समान रूप से, मैंने सभी जो है समान रूप से फैला हुआ है। और वायुमंडल में घटने वाली जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, यह सब होता है क्या, सूर्य के ऊर्जा से, विकिरण होने वाली ऊर्जा से, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकल करके आती है, और उसी ऊर्जा के कारण से वायुमंडल में जितने भी प्रकार की जो घटनाएं होती है उसका वह कारण है। अब जानेंगे कि वायुमंडल का विस्तार, यानी कि वायुमंडल जो है कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। तो अभी तक के जानकारी के अनुसार से, वैज्ञानिकों के द्वारा जो जानकारी जो हासिल हमें हुई है उसके अनुसार से वायुमंडल जो है 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और लेकिन जो है 1600 किलोमीटर के बाद वायुमंडल क्या होता है, बहुत विरल हो जाता है। मतलब विरल कहने का मतलब, कहने का मतलब छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। विरल हो जाता है मतलब उस पे जो है सघनता जो है कम हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल के संगठक कौन कौन है। संगठक कहने का मतलब वायुमंडल में क्या क्या चीज़ उपस्थित होता है।
क्या क्या हम लोग को मिलेगा वायुमंडल में। तो वायुमंडल का गठन अनेक प्रकार का गैस से होता है ना, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या मौजूद है, गैस मौजूद है, जलवाष्प मौजूद है, धुआं मौजूद है ना, और बहुत सारे धूलकण मौजूद हैं। तो इन्हीं सबसे मिलकर करके क्या बना है, हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो अब जानेंगे कि हमारे इस वायुमंडल में जो है किस तरह के गैस हैं, है ना। तो वायुमंडल में बहुत तरह की गैसों का यहाँ पर मिक्सचर है, मिश्रण है, और इसमें से मुख्यतः जो है 9 गैस हम लोग को मिलता है, जिसके बारे में आप सबको जो है जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं, नाइट्रोजन है, ऑर्गन गैस है, कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टन है तथा ओजोन। तो इन सभी गैसों में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या है, यह प्रमुख है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे लिए काम में आता है। अब चलिए जानते हैं स्टूडेंट कि जलवाष्प क्या है। तो यह वायुमंडल जो है सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है, मतलब हमेशा जो है परिवर्तन वायुमंडल में होते रहता है, और आर्द्रता तथा तापमान के अनुसार वायुमंडल का जो है जलवाष्प का मात्रा जो है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में का कभी डेंसिटी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, उसी तरह से तापमान कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसके बढ़ने और घटने से जलवाष्प का मात्रा में भी परिवर्तन होता है। और धरातल के निकट, यानी कि जो हम जहाँ पर हैं पृथ्वी पर, इसके निकट इसकी मात्रा यानी कि जलवाष्प की मात्रा जो है 0 से लेकर के 5% जो है मिलता है। और वायु की जलवाष्प की प्राप्ति जो है हम लोग को वायु में जो है जलवाष्प जो होता है उसका प्राप्ति कहाँ से मिलता है, झीलों से मिलता है, सागरों से मिलता है, नदियों से मिलता है, तथा वनस्पति के भीतर वाष्पीकरण, या वाष्पीकरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जलवाष्प बनते कैसे हैं, यानी कि झील के, सागर से, और नदी के जो जल हैं, जब काफ़ी गर्मी के मौसम में क्या होता है, उसका जल जो है क्या होने लगता है, उसके जल पर ज़्यादा मतलब जब उसमें ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, ज़्यादा वो गर्म होता है, तो वो गर्म होने से उसके वाष्प निकलता है जो ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, यही जलवाष्प है। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स धूलकण। ये धूलकण क्या है, तो वायुमंडलीय गैसों यानी कि जलवाष्प के अतिरिक्त जितने भी ठोस पदार्थ के जो ठोस पदार्थ जो है वो कणों के रूप में उपस्थित रहते हैं, उन्हें जो है धूलकण का यहाँ पे उन धूलकण से उसको परिभाषित किया जाता है। और अच्छा, उत्पत्ति, इसका धूलकण का उत्पत्ति यानी कि धूलकण कैसे बनता है और कहाँ से होता है, तो मरुस्थल का, यानी कि जो डेजर्ट है, जैसे राजस्थान में जो है जहाँ पे बालू ही बालू है, तो उसके रेत उड़ने से होते हैं। उसी तरह से ज्वालामुखी जब फटते हैं, है ना, उससे होते हैं। उल्कापात से होता है। और पुष्प पराग यानी कि फूलों का जो पराग है उसके कारण से होता है। और धुआं से जो निकला हुआ कण होता है, इनके कारण से धूलकण का जो है जन्म होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जानते हैं वायुमंडल का संरचना, यानी कि वायुमंडल का जो रचना हुआ है, यह वायुमंडल का रचना कैसे हुआ है, और वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, कहने का मतलब। ठीक है, तो वायुमंडल को अनेक समानांतर परतों में विभाजित किया गया है। जो वायुमंडल है हमारा पृथ्वी का, जो वायुमंडल है, यानी कि ज़मीन से हम जब आकाशमान की तरफ चलेंगे तो उसमें परत बनाया गया है। ठीक है, इसको बांटा गया है कुछ दूरी पर, एक डिस्टेंस पर जो है पहला परत, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से जो है परत। तो सबसे जो वायुमंडल का जो सबसे पहला परत होता है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, वास करते हैं, ठीक, वहाँ से लेकर के थोड़ा सा ऊपर तक उसका डिस्टेंस मैं बताऊंगा एक एक करके बाद में, उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद वाला यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, यानी कि इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और समताप मंडल के ऊपर जो है मध्य मंडल, यानी कि इसको इंग्लिश में कहता है मेसोस्फेयर भी कहा जाता है। और इसके ऊपर आता है तापमंडल, यानी कि थर्मोस्फेयर। और अंतिम में जो वायुमंडल का सबसे लास्ट में जो है अंतिम में वायुमंडल, यानी कि एक्सोस्फेयर। और उसके बाद जो है कोई परत नहीं होता है, वह क्या हो जाता है, वह स्पेस हो जाता है, वह स्पेस, इसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्षोभ मंडल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाएं
और अगर आप ऑनलाइन क्लास के ज़रिए समझना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक तथा शेयर ज़रूर करें।